Hello, dear students. We are studying determinants chapter number 4 and this is lecture number 4. In previous lecture number 3, we have solved some question from the exercise 4.2 based on properties of determinants. In this lecture, we will take some more question from this exercise. So let us start today's lecture. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.2. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, ये हमें एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है जो हमने शो करनी है किसके इक्वल x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो हमारे पास है फर्स्ट रो में एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स और थर्ड रो में है जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम इन क्वेश्चंस को, इन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो हमने तीन बेसिक जो स्टेप है उनको फॉलो करना है. तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इस डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल बनाना है. देन उसके बाद उसके उस जो इक्वल जो नंबर बन जाएगा उसे हमने कॉमन निकालना है. तो यहाँ पे देखिए कि क्या कोई रो जो है किसी रो को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आप इनके एलिमेंट्स किसी एक रो के इक्वल बना सकते हैं. हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है जो हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए x है एक्स स्क्वायर है वाई जेड है. तो इस क्वेश्चन से कहीं भी आप ये आपको नहीं लग रहा कि आप सभी रो को ऐड कर दें या कॉलम को ऐड करके आपको कोई एक कॉमन एलिमेंट्स बनता नजर आता हो. तो ये एक टिपिकल टाइप क्वेश्चन है. तो इसमें हमने कोई और प्रॉपर्टी यूज करके देखनी है. आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो पढ़ी थी. उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि हम डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर उस पूरी डिटर्मिनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं. ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो रो नंबर 1 है उसे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, ये देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब और ये बन गया एक्स वाई जेड. ठीक है. अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जब आप किसी स्केलर के साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी उस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो हमने इसे बैलेंस रखना है, तो फिर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ. अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर मैंने डिवाइड कर दिया. तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, इसकी वैल्यू सेम रही. सिमिलरली मैं जो सेकंड रो है उसे y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया y, यहाँ क्या बन जाएगा y क्यूब और यहाँ पे बन जाएगा y जेड एक्स और y से यहाँ से डिवाइड करता हूँ. फिर थर्ड जो हमारे पास रो है उसे मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा जेड जेड, यहाँ पे सॉरी जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आना था जेड क्यूब और यहाँ पे आ गया जेड एक्स वाई. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई जेड अपॉन में है. और जो अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट बनी है अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये जो कॉलम नंबर 3 है इसके जो सारे एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट है, तीनों एक्स वाई जेड बन गए. देखो ये है एक्स वाई जेड, कलर चेंज कर लेते हैं. ये देखिए ये एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है. क्योंकि मल्टीप्लाई में जो नंबर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है. तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो तीनों एलिमेंट्स में एक्स वाई जेड है. आप इसे आप फिर कॉमन यहाँ ले सकते हैं. तो कॉमन आप निकाल लें तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1. ठीक है. तो हमने जो पहला स्टेप है वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है. एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया. तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बन गई है वो बन गई है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1
जेड स्क्वेयर जेड क्यूब 1। तो सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप है कि अब हमने ये जो 1 1 बने हैं इनमें से 2 को 0 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाले हैं तो इनको 0 बनाते हैं। तो हमें इसे 0 बनाना है तो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से R1 आप माइनस कर दें और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 में से भी R1 को आप माइनस कर दें, क्योंकि जो R1 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, 1 में से 1 चला गया 0, इसमें भी 1 में से 1 चला गया 0। तो चलिए लगाएं ऑपरेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपने फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आ गया वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब R3 में से R1 कर रहे हैं तो R3 जेड स्क्वेयर है, R1 कितना एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे आ गया जी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0। थर्ड एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेशन लगाया है, ये मैंने ऑपरेशन लगाया है R3 माइनस R1। आप यहाँ पे ऑपरेशन ये भी लगा सकते थे, R3 माइनस R2 भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 मैंने इसलिए लिया कि एक सिमेट्री बन गई है, इसमें भी R1 माइनस किया, सेकंड में भी R1 माइनस किया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप R1 ही हर बार माइनस करें, आप R2 को भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो मोटिव है कि ये जो 1 1 है दो, इनको हमने क्या बनाना होता है 0 बनाना होता है। ठीक है जी, तो चलिए हमारा सेकंड स्टेप भी हमारा पे कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि अब हमने जो नॉन जीरो एलिमेंट बन गया हमारा बच गया है 1, उसे एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 का रो और 1 का कॉलम यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, ये देखें वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो यहाँ पे अब यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या है कि आप फर्स्ट रो में अगर कोई कॉमन है तो उसे आप कॉमन ले लें, सेकंड रो में अगर कॉमन है तो उसे कॉमन ले लें, अगर कॉलम वाइज कुछ कॉमन है उसे आप कॉमन ले लें। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना जी, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सिमिलरली यहाँ पे वाई क्यू माइनस एक्स क्यू है, ये भी एक फार्मूला है, और इसे हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और सेकंड रो में देखिए जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और ये थर्ड जो ये वाला जेड क्यू माइनस एक्स क्यू है, इसे हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स जेड स्क्वेयर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं तो फर्स्ट रो में y माइनस एक्स और y माइनस एक्स आपका कॉमन है, आप y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और डिटरमिनेंट में आपके पास क्या बन जाएगा y प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वेयर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड रो में देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वेयर जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब 2/2 डिटर्मिनेंट है तो इसे हम इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, माइनस करके इन दोनों को लिखेंगे। लेकिन
अगर आप इसे और सॉल्व कर पाएं तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो मैं एक और यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। वो क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 माइनस R2। ठीक है, कैसे? देखो y प्लस एक्स है, यहाँ पे z प्लस एक्स है। जब मैं माइनस करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा y माइनस जेड। और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है, अगर आप आंसर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे x माइनस वाई आपके पास आ चुका है, z माइनस एक्स आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे y माइनस जेड भी अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे ऑपरेशन लगाए, क्या आ गया? y माइनस एक्स एज इट इज, वो लिखिए आप, z माइनस एक्स एज इट इज लिखें। तो अब आपने माइनस किया, तो यहाँ पे देखिए y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसे माइनस कर दिए तो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है। आप सेकंड रो को माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और सेकंड रो में आपने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, सो ऑल एलिमेंट्स विल बी रिटन एज इट इज। चलिए नेक्स्ट देखिए, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो x माइनस एक्स प्लस कैंसर, और यहाँ पे बच गया आपके पास y माइनस जेड। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। क्या मैं इसे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को ऐसे लिख दूं, और प्लस एक्स वाई और जेड एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये डिटरमिनेंट लिख लें। ये आ गया जी जेड प्लस एक्स, यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर, जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वाई माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और फर्स्ट रो में फिर आपके पास y माइनस जेड, और यहाँ से y माइनस जेड आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y माइनस जेड जो है कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आ गया, हाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे y प्लस एक्स बचा, ध्यान से देखना जी। लेकिन यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन, x आप बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे बेटा z है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखो ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व, ये आ गया जी, x कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ पे y माइनस जेड और y प्लस जेड। जब आप यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, y प्लस जेड प्लस एक्स आपके पास बन जाएगा। यही मैंने लिखा, y प्लस जेड प्लस एक्स। और सेकेंड रो में है जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वेयर, जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए तो अब हमने सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। ये आ गया जी y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस जेड नीचे लिख देते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपने, मैं ब्रैकेट ले रहता हूँ। 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना ऐसे, तो ये 1 से करेंगे तो एज इट इज जेड स्क्वायर, जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या मेरा कर्ज ध्यान से देख रहे हैं, जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, अभी है यहाँ पे स्पेस, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, और ब्रैकेट के अंदर देखिए जी, जेड स्क्वेयर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ध्यान देना जी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और साथ में बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज हो गया। तो ये आ गया जी माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वेयर माइनस जेड एक्स, और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, और माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर जो कटता है काटने, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे जेड एक्स प्लस है, माइनस जेड एक्स माइनस है, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर बच रहा है वो ये बच रहा है, यहाँ पे देखिए, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, और ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए, माइनस एक्स वाई, तो मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ बेटा, ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस जेड है, और जेड माइनस जेड वाई बार माइनस है, तो मेरे पास आ गया एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये जो माइनस है ये मैं इसमें यूज करूंगा,
जब मैं इसमें यूज करूंगा तो ये y माइनस हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई, नेक्स्ट आ गया y माइनस जेड, रीअरेंज कर रहा हूँ, और थर्ड है z माइनस एक्स, और लास्ट वन है एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एग्जांपल से मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स और वाई और जेड जो है वो डिफरेंट है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो कहता है कि डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, आपने शो करना है कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास मैंने ये डिटरमिनेंट ले ली, अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि हमने 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका थर्ड कॉलम है C3, इसका हर एक एलिमेंट जो है उसमें दो दो टर्म्स हैं। हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी, कि जिसमें अगर सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम आर मोर देन वन टर्म, तो हमने उसको एक्सप्रेस करना है डिफरेंस डिटर्मिनेंट्स में। तो क्या फिर मैं ऐसे उस प्रॉपर्टी के यूज करके क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वेयर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वेयर जेड क्यूब। ठीक है जी, ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करके इस एक डिटरमिनेंट को मैंने दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, अब हमने इसे सॉल्व करना है, और वही मेथड है कि हमने किसी एक रो को सेम करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ क्या है, आपके पास दो यहाँ पे डिटरमिनेंट है, तो आप देखते हैं कि क्या ये दोनों डिटरमिनेंट सेम तो नहीं है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे रो 1 में, तो x कॉमन यहाँ से हम ले सकते हैं, सेकंड रो में से भी हम y कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड रो में से भी हम z कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट जो आपके पास डिटर्मिनेंट है इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस, अब देखिए, तो फर्स्ट रो में से हम x यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा 1 एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो में यहाँ पे 1 वाई वाई स्क्वेयर 1 जेड जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ध्यान दें, ये दोनों जो डिटर्मिनेंट है ये ऑलमोस्ट आपको सेम दिखनी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसका जो कॉलम की पोजीशन ठीक नहीं है, मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, सेकंड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो थर्ड कॉलम में है, और थर्ड जो कॉलम है 1 1 है, यहाँ पे थर्ड कॉलम डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू उनकी सेम है। इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि जब हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, एनी टू रो या एनी टू कॉलम, तो उनके साइन में साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वही मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो कॉलम है वो आ जाएगा थर्ड में, और जो थर्ड कॉलम है वो चला जाएगा फर्स्ट में, और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इसका माइनस आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा दोबारा से, फिर जो सेकंड कॉलम है उसे फर्स्ट बना दूंगा, और फर्स्ट को मैं ले जाऊंगा सेकंड में, उनको इंटरचेंज कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा कि मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज किया। तो जब मैं इसे चेंज कर रहा हूं तो ये 1 1 इस पेज पे आया, यहां से फिर उठा के मैं यहां ले आया,
2 बार माइनस आया, ठीक है। तो यहाँ 1 1 जो कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट कॉलम में पहुंच गया, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये कहाँ पहुंच गया, सेकंड में, और ये यहाँ चला गया, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और हमारे पास जो डिटरमिनेंट है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि ये जो दोनों डिटरमिनेंट है अब सेम हो गई, इनकी जो कॉलम की पोजीशन है वो सेम है। तो क्या मैं इसे फिर कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ माइनस 2 बार है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और ये मैंने डिटरमिनेंट कॉमन ले ली, यहाँ पे आएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन आपका जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया सेम वैसा क्वेश्चन बन गया है। तो हमारा 3 स्टेप होते हैं इसमें, देखो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है कि आपका जो एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स जो है 1 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 है। तो फिर हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इनको जीरो बनाएंगे, इन 3 में से किसी 2 को जीरो बनाएंगे। तो चले फिर नेक्स्ट चलते हैं, बनाते हैं जीरो। तो ये हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाए R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। ओके, तो लेट अस डू 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे तो फर्स्ट रो में आपने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो 1 में से 1 गया बेटा 0, यहाँ पे क्या आएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो 2 आपके पास 0 आ गए, 1 बच गया, तो हमने सिर्फ 1 को एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट 2/2 डिटर्मिनेंट बन जाएगी, ये आएगा जी आपके पास z माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हमने इनमें से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट रो में जो कॉमन है उसे आप ले ले, सेकंड रो से कॉमन ले ले, यहाँ पे आ गया जी 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट रो में जो कॉलम कॉमन है दैट इज वाई माइनस एक्स। क्या आ गया आपके पास, y माइनस एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस एक्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे z माइनस एक्स भी कॉमन है, उसे हम बाहर ले लेते हैं, ये आएगा 1, और यहाँ पे z प्लस एक्स। आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल क्या आ गया जी 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स प्लस कैंसिल है, तो यहाँ पे आएगा जेड माइनस वाई। ठीक है, अब आपको गिवन है कि ये जो डिटरमिन है वो 0 के इक्वल गिवन है, तो आपके पास है देयरफॉर 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इक्वल टू क्या होगी 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये भी गिवन है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब इनकी वैल्यू सेम, अगर सेम नहीं है तो फिर क्या मैं एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, z माइनस आर नॉट इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फिर इनका डिफरेंस भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो x और y बराबर हो जाएंगे, वो हमें नहीं गिवन है। तो फिर यहाँ पे ये तीनों जो टर्म्स हैं इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास फाइनल टर्म क्या बचेगी 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये भी एक थोड़ा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए हमने क्वेश्चन ले लिया, तो हमने
पहला स्टेप क्या करना है कि हमने किसी रोज या किसी कॉलम के एलिमेंट्स जो है इक्वल बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए आप रो को ऐड करें, कॉलम वाइज ऐड करें, दो रो को ऐड करके देख लें, तब भी आपको यहाँ से ये कोई एलिमेंट्स जो है किसी रो या कॉलम के इक्वल नहीं बनते दिख रहे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपने जो आंसर है उसे भी ध्यान में रखना है जब इन क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 + a² + b² + c² है, तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा बनता है, देखो यहाँ पे 1 + a² है, दूसरे में 1 + b², तीसरे में c² + 1 है। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए कि जो फर्स्ट रो है इसमें a कॉमन है, इसमें भी a कॉमन है, सेकेंड रो में b कॉमन है, v कॉमन है, तीनों में नहीं पर दो एलिमेंट्स में है। सिमिलरली जो थर्ड रो है इसमें c कॉमन है, इसमें c कॉमन है। तो यहाँ से हम कुछ आइडिया ले सकते हैं। क्या करने वाला हूं मैं कि मैं जो फर्स्ट रो है उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है उसे बाहर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से a मैं कॉमन ले रहा हूँ फर्स्ट रो से, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है a² + 1, यहाँ पे a है नहीं है, तो आप क्या करें, डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ से आपने बाहर ले लिया हुआ तो ये b बन गया, यहाँ पे क्या बच गया, c बन गया। सिमिलरली जो सेकंड रो है उसमें से आप b को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे नहीं है तो वहां पर आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे c बच गया। थर्ड में आप c कॉमन निकाल लें, यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे c² + 1/c आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब शायद आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे v है, यहाँ पे c है। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें अब आपके पास किस प्रकार के यहाँ पे a आएगा बेटा, यहाँ पे c लिखा था मेरे से, a है। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें a है 2 जगह, यहाँ पे b 2 जगह है, यहाँ c 2 जगह है। तो क्यों ना हम जो कॉलम वाइज है वो मल्टीप्लाई कर दे, पहले को a से कर देते हैं, इस वाले को फर्स्ट जो कॉलम है इसे मैं अब a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे चलिए यहाँ लिखते हैं a b c, और क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दे दी, a² + 1, मैं ये फर्स्ट कॉलम है उसे a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। जब a से a कैंसिल हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a² + 1 आएगा, ठीक है। यहाँ a से कर रहा हूँ तो ये क्या बन गया, a², यहाँ से भी a से कर रहा हूँ तो a²। तो अगर मैंने अंदर एक कॉलम को a से मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं चाहता, तो फिर मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को तो वो उसकी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो वैल्यू को हम चेंज नहीं चाहते, तो इसलिए फिर मैं a से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जो सेकंड कॉलम है, दिस इज कॉलम नंबर 2, इसे मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v², यहाँ पे v² + 1 आ जाएगा क्योंकि v से कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड v²। सिमिलरली यहाँ पे c से करूंगा तो यहाँ पे abc नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया बेटा c² और c² + 1, ठीक है। और बाहर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आप कैंसिल कर दो। आप देखो जी, अब आइडिया आएगा कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो आ गया a² + 1, v², c²। अब इनको तीनों को ऐड करके देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐड दिस कॉलम, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, क्या आपके पास ये बन रहा है 1 + a² + b², c²। सिमिलरली आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स जो है उनको भी आप ऐड करके देखिए, ऐसे करके कॉलम वाइज, तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या ऑपरेशन आएगा, सी कॉलम वाइज, तो C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 + C2 + C3, ठीक है। तो यहाँ पे लगाए जी, तो मैं चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा सा यहाँ पे आपको, तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए किया था, यहाँ पे ये मत सोचना कि ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन लगाया बेटा, क्या आ गया, a² + 1 + v² + c², यहाँ पे बन गया a² + v² + 1 + c², यहाँ पे बन गया a² + b² + c² + 1, और सेकंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, एलिमेंट एज इट इज, थर्ड में भी सेम एज इट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है
इसमें सारे एलिमेंट सेम आ गए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे इसे कॉमन ले ले, फिर तो इसे थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख दे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। 1 1 1 वी स्केयर प्लस 1 वी स्केयर सी स्केयर प्लस 1। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि अब हमने जीरो बनाना है। तो जीरो बनाए तो क्या क्या ऑपरेशन लग जाएगा, R2 माइनस R1, R3 में लगाए R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास क्या ये बनेगा, 1 वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये जीरो आ गया बेटा, ये 1 आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हमने अगला काम किया कि हमने जो एलिमेंट एक बच गया उसे हमने एक्सपेंड करना है। तो ये एक्सपेंड करके देख लें, ये आएगा जी 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मेथड है। बेसिक 3 स्टेप है, बस उन्हीं को आपने फॉलो करना है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, करने पर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।